हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मोटिवेशनल चैनल नया सवेरा में। आज हम फिर से एक नई कहानी श्रृंखला लेकर आए हैं। शीर्षक है भगवान अपने बच्चों को वही देंगे जो उत्तम होगा। दोस्तों, यह कहानी श्रृंखला बहुत ही प्रेरक है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अंततः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब समाप्त होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात मान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उसके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए कहानी सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।